हाँ भाई, क्लास 8 हमने कल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में कितने क्वेश्चंस कर लिए थे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 तक मुझे लगता है हो चुका था, ठीक ना। अब आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा क्या कह रहा है कि three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, अगर हम उन consecutive integers को अगर हम increasing order में लें and multiplied by 2, 3 and 4, और अगर हम उन consecutive integers को 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, they add up to 74, उनका जो सम है वो 74 के बराबर हो जाता है। तो फाइंड दीज नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या हैं? तो लेट दीज नंबर्स आर x प्लस x, पहला नंबर सपोज x हो गया, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, ठीक है। ये सपोज 3 कंसेक्यूटिव हमारे इंटीजर्स हैं। अब क्या कर रहा है कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें और इन तीनों को हम प्लस कर दें, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा? 74 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, और ये इक्वल होगा 74 के, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो अब देखो भाई 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 प्लस 4x, 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 74। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x ये हो जाएगा तुम्हारा 9x, 3 प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो अब 9x इज इक्वल टू 74 प्लस 11 उधर जाएगा तो -11, तो 74 में से -11 कर देंगे तो 63 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63/9। तो 9 से 63 कितनी बार हो जाएगा भाई? 7 बार हो जाएगा, ठीक। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो नंबर हो गया 7, फिर दूसरा नंबर क्या होगा? 7 प्लस 1 यानी कि 8, और तीसरा नंबर होगा 7 प्लस 2 यानी कि 9। ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। बोलो, समझ में आ गया क्या? बोलो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हैरून की एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। 4 years लेटर, 4 साल के बाद, the sum of their ages will be 56 years। उनकी एजेस का जो सम है वो 56 हो जा रहा है। तो what are their present ages? तो उनके प्रेजेंट एज क्या होंगे? तो हम मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि राहुल का एज ऑफ राहुल RA अपॉन
Harun's age, Rahul's age upon Harun's age is equal to 5:7. इसका मतलब age of Rahul is equal to 5x and age of Harun is equal to 7x. ठीक है, अब कह रहा है कि ये इसका एक्चुअली प्रेजेंट एज हो जाएगा। 5x जो राहुल की एज है ये राहुल की प्रेजेंट एज है और 7x हैरून की प्रेजेंट एज है। हमें अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद भाई राहुल की एज कितनी होगी? यहां दिया है ना कि 4 years later, इसका मतलब 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद राहुल की एज होगी 5x + 4 और हैरून की एज होगी 4 साल के बाद 7x + 4। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, तो ये किसके इक्वल हो रहा है? 56 के इक्वल हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इन दोनों को तुम प्लस करो, बस 5x + 7x, ये हो गया 12x। 5x + 7x is equal to 12x। 4 + 4 8 is equal to 56। तो 12x is equal to 56 प्लस 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो 12x is equal to 56 - 8 48। तो x is equal to हो गया 48/12 यानी कि 4। क्लियर? x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या है? राहुल की प्रेजेंट एज 5x के इक्वल है भाई। इसका मतलब 5 into x की जगह 4 which is equal to 20 और हैरून की एज 7x मतलब 7 into 4 is equal to 28 years। आंसर देखो, राहुल की प्रेजेंट एज 20 years और हैरून की प्रेजेंट एज 28 years। कोई दिक्कत है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेजेंट एज में 4 years क्यों ऐड होगा भाई? ये 4 साल के बाद की बात कर रहा है ना। प्रेजेंट एज तो हमारा ये था। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि राहुल और हैरून की जो एजेस है उसका रेशियो बस 5:7 है, उसमें 4 नहीं जोड़ना है। 4 साल के बाद की बात किया था वो यहाँ पे। ये जो 5x + 4 हमने किया था वो 5x + 4 4 साल बाद की एज है, ना कि प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज सिर्फ हमारा 5x है राहुल का और हैरून का 7x है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारी क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक इसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। इसका मतलब बॉय रेशियो गर्ल इज इक्वल टू 7:5। इसका मतलब बॉय हो जाएगा 7 into x, गर्ल्स हो जाएंगी 5 into x। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ बॉयज, इसमें दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls। द नंबर ऑफ बॉयज
is 8 more than the number of girls. इसका मतलब the number of boys, it means B is equal to number of girls से 8 ज्यादा है, means B is equal to G plus 8, है ना भाई? ठीक है, तो B is equal to G plus 8. तो यहाँ पे B की जगह हम क्या रखेंगे? 7x is equal to G की जगह पे रखेंगे 5x plus 8. 5x को इधर लेके आएंगे तो 7x minus 5x is equal to 8. तो 2x is equal to 8, x is equal to 4. ठीक है ना? तो अब इसमें हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. हमें निकालना है कि उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है. अब टोटल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. बॉयज के टोटल नंबर और टोटल जितने गर्ल्स होंगे उसमें दोनों को जब हम ऐड करेंगे तभी हमें उस क्लास का टोटल स्ट्रेंथ मिलेगा. तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 4 आ गई. तो अब अगर हमें बॉयज निकालना है तो बॉयज इज इक्वल टू देखो 7 इंटू एक्स है, इसका मतलब 7 इंटू 4 यानी कि 28 और गर्ल्स है 5x, इसका मतलब 5 इंटू 4 इट मीन्स 20. तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेंथ is equal to 28 plus 20 is equal to 48. आंसर देख लो, बॉयज 28 आ रहा है और गर्ल्स 20, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48. क्लियर है ना भाई? सिंपल है. कोई दिक्कत है तो बताओ. x इज इक्वल टू 4 आया है ना? x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आया है. फिर बॉयज 7x चुकी है इसलिए 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 और गर्ल्स 5x है तो 5 इंटू 4 यानी कि 20. तो टोटल कितने हो गए? बॉयज प्लस गर्ल्स मींस 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48 टोटल क्लास का स्ट्रेंथ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. ठीक है, इसमें देखो 3 लोग हैं. एक तो बाइचुंग है, एक बाइचुंग के फादर है और एक बाइचुंग के ग्रैंडफादर है. ठीक है, तो अब कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 इयर्स. जो तीनों की जो एज है उनको अगर हम प्लस कर दें तो वो 135 इयर्स आ रहा है. तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो हर एक की एज तुम्हें बतानी है. तो हम मान लेंगे कि बाइचुंग की जो एज है उसको सपोज हमने x मान लिया. ठीक है, और इसमें कह रहा है कि बाइचुंग नहीं, बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. हाँ, तो जो फादर है उसके फादर बाइचुंग्स एज इज इक्वल टू x अगर हमने माना तो उनकी फादर्स की जो एज होगी वो हो जाएगा
29, ठीक है। बाईचुंग के फादर की जो एज होगी वो होगी 20x प्लस 29, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की जो एज होगी, ग्रैंडफादर एज, ये देखो क्या लिखा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब जो ग्रैंडफादर की एज है वो उसके फादर की एज से कितनी कम है भाई? बाईचुंग्स के फादर की जो एज है वो उसके ग्रैंडफादर के एज के 26 इयर्स यंगर है। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस जो तुम्हारा फादर्स का एज है यानी कि x प्लस 29, और इसमें जो है हम 26 इयर्स प्लस कर देंगे, ठीक है। ये जो 26 है ग्रैंडफादर्स में हम प्लस करेंगे भाई, माइनस नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस, ये कितना हो गया 55, ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 55। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें यानी कि x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, तो ये इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 135 के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखो x ये हो गया 3x प्लस 29 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा भाई? 84 इज इक्वल टू 135। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, कितना आ गया? 51। तो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, इट मीन्स 17 ईयर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 17। तो अगर x की वैल्यू 17 है तो x हमने किसको माना था भाई? बाईचुंग को माना था। बाईचुंग की जो एज है उसको हमने x माना था। इसका मतलब बाईचुंग की एज हो गई हमारी 17 इयर्स, ठीक है। उसके फादर की जो एज है वो x प्लस 29 है। इसका मतलब 17 प्लस 29, तो 17 प्लस 29 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 46 इयर्स, ठीक है। और जो उसके ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी थी? x प्लस 55, है ना। जो ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी थी? x प्लस 55। इसका मतलब x है 17, तो 17 प्लस 55 इट मींस कितना हो गया? 72 इयर्स, ठीक है। तो बाईचुंग की एज हो गई 17 साल, उसके फादर की एज हो गई 46 इयर्स, और उसके ग्रैंडफादर की जो एज हो गई वो हो गई 72 इयर्स। क्लियर है बिल्कुल? हाँ क्लियर है ना? 72, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से अभी से 15 साल के बाद की बात कर रहा है। रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज का 4 गुना होगी, ऐसा कह रहा है। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? रवि की प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, तो लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x इयर्स। ठीक है, मान लिया कि जो रवि है उसका प्रेजेंट एज कितना है? x है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 15 साल के बाद, 15 साल के बाद मतलब रवि की एज कितनी हो जाएगी उस टाइम? x प्लस 15 हो जाएगी, है ना। रवि की जो एज है वो 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी भाई? अभी अगर x है तो 15 साल के बाद तो उसकी एज x प्लस 15 होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि 15 साल के बाद रवि की जो एज है वो किसके इक्वल होगी, किसके बराबर होगी? उसके प्रेजेंट एज के 4 गुने के बराबर होगी, 4 टाइम्स के बराबर होगी। तो अभी तो प्रेजेंट एज उसका x है तो उसका 4 गुना यानी कि 4x, ठीक है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x बोल रहा है। तो हमें उसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखो ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो गया। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? x को जो है हम राइट साइड में भेज दें। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 4x और ये माइनस x हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x मतलब 3x। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3 और जब x इज इक्वल टू 15/3 का मतलब x इज इक्वल टू 5 इयर्स। बोलो समझ में आ रहा है? रवि की जो प्रेजेंट एज है यानी कि x की वैल्यू है वो हमारा आ गया 5 साल। आंसर क्लियर? ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखो भाई, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसमें 2/3 ऐड करते हैं तो you get -7/12। तो हमें क्या मिलता है भाई? -7/12। तो व्हाट इज दैट नंबर? ठीक है ना। तो मान लेंगे लेट दैट नंबर बी x। मान लिया कि वो जो नंबर है वो क्या है भाई? x है, ठीक है। तो हमें करना क्या है देखो, कह रहा है कि उस नंबर में यानी कि x में हमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5/2 का। तो 5/2x फिर 5/2x फिर इसमें हम प्लस करेंगे किसको भाई? इसमें हम प्लस करेंगे कितना? 2/3। ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें हम 2/3 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें जब हम 2/3 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है? -7/12। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमें ये नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई? 5/2x इज इक्वल टू -7/12 और ये जो प्लस 2/3 है वो उस तरफ जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 5/2x इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा। 12 से 12 एक बार में कैंसिल होगा तो ऊपर हो जाएगा -7, फिर माइनस है तो 3 से 12 4 बार में जाएगा, 4 × 2 8 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया? -7 -8 -15/12, ठीक। तो अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे ऊपर हो जाएगा और ये जो 5 है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -15/12 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 नीचे आएगा तो 5, ठीक है। तो देखो भाई 5 से ये 15 3 बार में कैंसिल होगा और 2 से 12 6 बार में कैंसिल होगा और 3 से भी ये 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा।
इसका मतलब हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा, माइनस तो है ही, माइनस तो है ही, उसके अलावा ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा -1/2। बोलो ठीक है। ठीक है ना भाई, क्लियर है। चलो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिया है, और अब इसके बाद जो 3 क्वेश्चन बचते हैं ये हम कल कराएंगे। ठीक है भाई, आज तक क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ। अब इसके बाद जो 14, 15, 16 है 3 क्वेश्चन, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ओके, ऑफ करो भाई। हाँ।